बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां देखिए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान अरविंद राजेश के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के पास से 2 तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। लूट, डकैती, ट्रांसफार्मर से तार चोरी करते थे ये बदमाश। तो देखिए अब इन बदमाशों पर शिकंजा कस लिया गया है। ताबड़तोड़ एक्शन उत्तर प्रदेश में बदमाशों पर लगातार जारी है। यदि गुनाह करोगे उत्तर प्रदेश में तो बख्शे नहीं जाओगे। तो देखिए लगातार ये जानकारी मिल रही है, उत्तर प्रदेश में बदमाशों पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो देखिए गुनाह करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, ट्रांसफार्मर से तार चोरी करते थे बदमाश। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे यूपी की, क्योंकि एक बार फिर से तेंदुआ देखा गया है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत है। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभी फिलहाल वन विभाग की टीम पिंजरा लगाएगी। लोगों की तरफ से मांग की जा रही। बहराइच में फिर से तेंदुए का खौफ देखने को मिल रहा है। यूपी की बहराइच से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेंदुआ आपको नजर आ रहा है। जब से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोग घबरा गए एक बार फिर से, और वन विभाग से लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस तेंदुए को पकड़ा जाए। इससे पहले भी यूपी के बहराइच में ही तेंदुआ का आतंक देखने को मिला था और एक बार फिर से तेंदुआ देखने को मिला है। और चलिए अब बात करेंगे कंगाल पाकिस्तान की। देखिए लगातार तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी है वो देखने को मिल रही है। तालिबान ने शुरू की थी यहाँ पर जिस तरीके से लड़ाकों को भेजना शुरू किया सीमा पर, और अब लगातार ताबड़तोड़ प्रहार हो रखा है। किस तरीके से तनाव का माहौल है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं। टी का मतलब टेररिज्म। पाक को भारत का करारा जवाब। टी फॉर टैंगो। जहां तक इंडिया है, इट टेक्स 2 टू टैंगो। आई थिंक ये वन वे नहीं हो सकता कि हम तो सब कुछ कर दे। तो अगर गुडविल उधर से होगी और हम भी तैयार हैं, लेकिन इट हैज टू बी बोथ साइड्स। टी का मतलब टेररिज्म। पाकिस्तानी Deputy Prime Minister and Foreign Minister. There I would like to refer to tango. The relevant word T. The relevant T word there is terrorism and not tango. भारत और पाकिस्तान में जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। पाकिस्तान टी फॉर टैंगो तो भारत टी फॉर टेररिज्म बता रहा है, और इसी टी को लेकर टी फॉर तकरार हो रही है। पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। 2 दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत से रिश्ते खराब होने का ठीकरा भारत पर ही फोड़ दिया। कहा कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं हो सकता। बेहतर संबंधों के लिए हमेशा 2 लोगों की जरूरत होती है। उन्होंने इसे टी फॉर टैंगो रिलेशन करार दिया। जहां तक इंडिया है, इट टेक्स 2 टू टैंगो। आई थिंक ये वन वे नहीं हो सकता कि हम तो सब कुछ कर दे। तो अगर गुडविल उधर से होगी और हम भी तैयार हैं, लेकिन इट हैज टू बी बोथ साइड्स। इशाक डार के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऐसा जवाब दिया कि अब इशाक डार कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। विदेश मंत्रालय ने उन्हें टी का सही मतलब समझाया। इशाक डार के बयान पर जब विदेश मंत्रालय का रिएक्शन पूछा गया तो उन्होंने सीधे शब्दों पर पाकिस्तान से दोस्ती न होने की वजह बता दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत सालों से कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सिर्फ एक शर्त पर सुधर सकते हैं, जब वो आतंकवाद का साथ छोड़ेगा। उससे पहले किसी तरह की बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तानी Deputy Prime Minister and Foreign Minister. There I would like to refer to tango. The relevant word T. The relevant T word there is terrorism and not tango. पुलवामा हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर बर्फ जमी है। भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार और राजनयिक रिश्ते भी कम कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान अलग ही राग अलापता फिरता है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद गए तो पाकिस्तान की उम्मीदें बढ़ गई। जयशंकर कहते रहे कि वो सिर्फ एक जिम्मेदार देश होने की वजह से समिट में हिस्सा लेने आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो खुशियां थी।
जयशंकर और इशाक डार के बीच मुलाकात की तस्वीरें खूब शेयर हुई, लेकिन फिर भी भारत का रुख नरम नहीं हुआ। भारत साफ कर चुका है, जब तक आतंक खत्म नहीं होगा बातचीत नहीं हो सकती है। दिल्ली में कोहरे से बुरा हाल, जीरो हुई विजिबिलिटी, सड़क पर राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में छाया घना कोहरा, कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंची और सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में मौसम हुआ खराब, छाया घना कोहरा, घने कोहरे से विमान सेवा प्रभावित, आईजीआई एयरपोर्ट पर 400 उड़ानें लेट हुई। दिल्ली एनसीआर में फिर लगी ग्रैब 3 की पाबंदियां और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया। ग्रेटर नोएडा में कोहरे की वजह से अलर्ट मोड पर पुलिस, वाहन चालकों से की गई डीपर जलाने की अपील, सेफ्टी के तमाम पैमानों को ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी शीतलहर का कहर लगातार जारी है, बर्फ जमा देने वाली ठंड और लोग परेशान हुए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में और गिरा तापमान, ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सर्दी से ठिठुरते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी ठंड ने लगाई मुश्किलें, बढ़ा दी लोगों की और चारों तरफ धुंध की परत नजर आई। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। उत्तर प्रदेश के इटावा में शीतलहर, कई जगहों पर तापमान लगातार लुढ़का, माइनस में पहुंचा पारा, कोहरे की वजह से सड़कों पर कम हुई विजिबिलिटी। यूपी के मथुरा में कोहरे और ठंड की दोहरी मार, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना, ठंड ने बढ़ा दी लोगों की टेंशन। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी देखने को मिला कोहरा, धुंध की वजह से वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार, घने कोहरे के चलते लोगों को हो रही परेशानियां। बहराइच में तेंदुए की चहलकदमी का एक वीडियो सामने आया, सीसीटीवी में घर के बाहर टहलता हुआ नजर आया तेंदुआ। दहशत में ग्रामीण और वन विभाग ने पिंजरा लगाने की मांग की। लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ का आतंक, बाघ ने किया महिला पर हमला, महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। लखीमपुर खीरी में सड़क पर रेंगता दिखा अजगर और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया अजगर का रेस्क्यू, अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। हंगामे के बीच पटना में आज बापू सेंटर पर दोबारा होगा बीपीएससी एग्जाम। इस परीक्षा में करीब 12,000 अभ्यर्थी लेंगे भाग। परीक्षा रद्द करने को लेकर के गांधी मैदान में छात्रों का प्रदर्शन जारी। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी और गांधी मैदान में आमरण अनशन पर डटे प्रशांत किशोर और पुलिस ने कहा कि छात्रों से मिलने के लिए तैयार हो सीएम, तब हटूंगा गांधी मैदान से। मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, जो करना है कीजिए। पटना में प्रदर्शन और बवाल मामले में कार्रवाई, कांग्रेस विधायक समेत कई लोगों पर एफआईआर, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप। दिल्ली में आज से ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आगाज, पीएम मोदी महोत्सव का करेंगे शुभारंभ, 4 से 9 जनवरी तक चलेगा महोत्सव। पीएम मोदी सभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भेजी चादर, आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू चढ़ाएंगे चादर, दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने किया स्वागत। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक और दिल्ली चुनाव को लेकर मीटिंग होगी, बैठक में दिल्ली बीजेपी के सांसद भी होंगे शामिल। सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में उतारा, कालका जी से चुनाव लड़ेंगी अलका लांबा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू और अगले हफ्ते ही शुरुआत में हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर, 12 से 14 फरवरी के बीच मतदान की उम्मीद। गृह मंत्री अमित शाह का पोस्टर, मोदी सरकार गरीबों का